हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज की क्लास में एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है सर्कुलर मोशन। किसे कहते हैं सर्कुलर मोशन? बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, सब लोग ध्यान से सुनना, ऑफलाइन वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में घूमता है, when the object revolve in the circle, then it is called circular motion। तब इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। when any object revolve in the circle, then it is called circular motion। याद रखना। और सर्कुलर मोशन में जो सर्कल बनता है उसका रेडियस मान लो कितना है? r। व्हाट इज r? रेडियस ऑफ द सर्कल। वो कहां से कहां घूम के गया? मान लो a से b, तो a से b तक कितना वो लीनियरली का मतलब कितना उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया? l। तो l को क्या कहोगे? ये l क्या है तुम्हारा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये l क्या है बेटा बताओ? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और a से b में वो कितना एंगल घूम गया? वो क्या है? थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये सर्कल का रेडियस। अब सुनो, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एल है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। किस दो पॉइंट के बीच? ए और बी। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। आर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ सर्कल। और आपको पता है दो वेलोसिटी होती है। अगर मैं वी लिखता हूं तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी, लेकिन जब मैं घूमने वाली वेलोसिटी लिखूंगा तो उसको क्या लिखूंगा? ओमेगा। ओमेगा का मतलब हो गया एंगुलर वेलोसिटी। एंगल हमेशा किस में लेना है? रेडियन में, नॉट इन डिग्री। तो ओमेगा की क्या यूनिट हो जाएगी? रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को किससे लिखते हैं बेटा? ए से। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर का मतलब जो लीनियर मोशन में यूज होता है, बट जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक्सेलरेशन होता है उसे अल्फा से, इसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट होती है किसकी? अल्फा की। अल्फा का मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब यहां पर क्या पॉइंट आया कि कोई भी वेलोसिटी, अगर मैं बोलूं लीनियर वेलोसिटी, तो कैसे निकालते हो लीनियर वेलोसिटी? आपने पढ़ा होगा, चेंज इन लीनियर पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ये तो तुम्हारा हो गया लीनियर वेलोसिटी। लेकिन मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, तो v को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? ओमेगा। l को रिप्लेस करके थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? एंगुलर वेलोसिटी का। वही सेम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, बट एंगुलर में एंगुलर टर्म ले लेना है। जब आप सर्कुलर मोशन करते हो, एक पॉइंट बताओ, जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तो आप लीनियरली भी चलते हो। यहां से यहां चले 5 मीटर मान लो, तो एल हो गया 5 मीटर। 30 डिग्री घूम गए तो थीटा हो गया 30 डिग्री। तो जब आप सर्कुलर मोशन करते हो तो आपका लीनियर मूवमेंट भी होता है और साथ साथ एंगुलर भी होता है। दोनों मूवमेंट होते हैं, लीनियर भी होता है और एंगुलर भी होता है। दोनों तरह का मूवमेंट होता है। तो एल हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी भी होगी। तो भी क्या हो गया बेटा? लीनियर वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे? चेंज इन लीनियर पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। वही आ जाएंगे। एंगुलर में तो क्या आ जाएगा? v को रिप्लेस करके ओमेगा आ जाएगा और यहां पे l के रिप्लेस करके थीटा आ जाएगा। फिर आपने पढ़ा होगा लीनियर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? आपने पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है। ये तो हो गया लीनियर मोशन वाला एक्सेलरेशन। एंगुलर में आ जाए 2 मिनट का काम, a को रिप्लेस करके अल्फा, v को रिप्लेस करके ओमेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। वेरी सिंपल। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या होगी? ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड। लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती थी? याद करो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल है ना? सिंपल। अब हम बात करते हैं आगे। सर्कुलर मोशन में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जरा ध्यान से सुनो, इट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी? जो बताता है कि सर्कुलर मोशन में कोई भी बॉडी एक सेकंड में कितने चक्कर काटता है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन।
उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन में फ्रीक्वेंसी। एफ इज द व्हाट? फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर? टी, व्हाट इज टी? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा? एक चक्कर काटने में जो टाइम लगेगा, दैट इज टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। और एक बात सुन लो, ध्यान से सुनने वाली बात क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, बोथ आर इनवर्सली टू ईच अदर। एकदम आराम से एक बार समझते जाओ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा, ओमेगा इज व्हाट टाइप ऑफ वेलोसिटी? एंगुलर। ओमेगा कैसी वेलोसिटी? एंगुलर। क्या फॉर्मूला होता है? डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अच्छा, अगर मैं पूरे एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लूं तो कितना बन जाएगा? 2 पाई। एक चक्कर में टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। तो एक फॉर्मूला बन गया, ओमेगा बराबर कितना? 2 पाई बाई टी। और 1/t को क्या लिख सकते हो? f, 2 पाई इंटू एफ। यानी ये फॉर्मूला भी बहुत काम का आ गया, इवन 12 तक काम आएगा ये फॉर्मूला। अगर आपको सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड पता है तो आप उस सर्कुलर मोशन का एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। और 1/टाइम को क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू एफ। तो ये फॉर्मूले किसके हैं? एंगुलर वेलोसिटी के। अगर आपको टाइम पीरियड पता है या फ्रीक्वेंसी पता है तो हम ओमेगा निकाल सकते हैं इजीली। बस टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ओमेगा आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी से भी आ जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में। आपने मैथ्स पढ़ा होगा, किसी भी सर्कल में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल टू जो भी आर्क लेंथ है अपॉन आर। मैथ्स बचपन से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो एल इज इक्वल टू क्या? आर थीटा। इससे क्या पता चला? एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपको सर्कुलर मोशन में दो पॉइंट के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है तो रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ सर्कुलर मोशन में जो सर्कल का रेडियस है वो मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब क्या करो, इस फॉर्मूले को जो आया ना एल इज इक्वल टू आर थीटा, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। इस फॉर्मूले को दोनों तरफ डिफरेंशिएट का मतलब होता है चेंज निकाल दो। इसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या क्या मैंने? डिफरेंशिएशन ऑफ एल, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? टेल मी। एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो राइट साइड भी करेंगे। आपको पता है आर तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में आप रहोगे तो रेडियस थोड़ी चेंज होगा, एल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, रेडियस थोड़ी चेंज होगा। तो जब इस फॉर्मूले को दोनों तरफ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब दोनों तरफ क्या निकालेंगे? चेंज। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो उधर भी करेंगे तो आर कांस्टेंट है, बाहर आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया देखो लीनियर वेलोसिटी, और ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी। एक और रिलेशन बन गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मतलब सर्कुलर मोशन में अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये जो आया है इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो राइट साइड भी करेंगे, आर को ले लेंगे बाहर, ओमेगा को कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। ये क्या बन गया बेटा? एक्सेलरेशन। ये भी क्या बन गया बेटा? एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया फॉर्मूला? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तीनों फॉर्मूले को गौर से देखो, एक कॉमन बात सीखने को मिल रही है। हाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस लीनियर एक्सेलरेशन। इससे कॉमन बात ये सीखने को मिली कि अगर आप एंगुलर कोई भी टर्म हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, रेडियस चिपका दोगे तो सेम चीज का क्या आ जाएगा? लीनियर आ जाएगा। इन सर्कुलर मोशन व्हेन यू मल्टीप्लाई एंगुलर एक्सेलरेशन, angular velocity or angular displacement with radius we will get the same quantity of the linear motion। I think तो समझ में आ गया होगा तीनों फॉर्मूला। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं, आपने सुना है, आपने पढ़ा है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं। पहला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी निकालने का। v इज इक्वल टू v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सेलरेशन, t फॉर टाइम। सेम पैटर्न से फॉर्मूला बनेगा एंगुलर मोशन में, सेम पैटर्न से।
जहां V है वहां ओमेगा फाइनल, जहां U है वहां ओमेगा इनिशियल, जहां A है वहां अल्फा और टाइम। दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सेम पैटर्न पे बना दो, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2AS 2 अल्फा थीटा। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S को रिप्लेस करके यहां थीटा, डिस्प्लेसमेंट तो एंगल में थीटा होता है यहां पे ना, U के जगह पे ओमेगा इनिशियल T हाफ अल्फा T स्क्वायर। तो जिस तरह तीन फॉर्मूले होते हैं, बस यहां क्या हुआ, आप समझदार हो, जहां U है वहां ओमेगा इनिशियल, जहां V है वहां ओमेगा फाइनल, जहां S है वहां थीटा, जहां A होता था यहां अल्फा। सेम फॉर्मूला बन गया लीनियर से एंगुलर वाला। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सर्कुलर मोशन दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब लोग बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और V लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि जब आप घूमते हो तो आपके पास लीनियर मूवमेंट भी होता है और एंगुलर भी होता है, तो दोनों चीज शो होगा, V भी शो होगा, ओमेगा भी शो होगा। ओमेगा की डायरेक्शन दो होती है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। किसकी? ओमेगा की, और कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं हो सकती। एंगुलर वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होती है, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करने का एक तरीका होता है, सुनिएगा। अगर आपको सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है, लीनियर वेलोसिटी की, तो वहां पे आप क्या करोगे, टेंजेंट को लिखा है मैंने। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन पता करनी है तो उस पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचना है। व्हाट यू विल ड्रॉ बेटा? टेंजेंट। टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किसी भी पॉइंट पे क्या खींच देंगे बेटा? टेंजेंट। तो वो क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देता है, याद रखना। जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है ना, तो ये ओमेगा हो गया, और कहीं पर भी टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब टचिंग लाइन, जो टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, जो टेंजेंट हिंदी में स्पर्श रेखा, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? लीनियर वेलोसिटी की। लीनियर यानी V की। अब अगर V हर जगह सेम है, देखो वैल्यू में सेम है या अलग है, सेम है या अलग है, सेम है या अलग है, सेम है, तो इसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर यही चीज वैल्यू में क्या हो जाए? अलग हो जाए, अलग है, अलग है, अलग है, तो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस सर्कुलर मोशन में तुम्हारा V और ओमेगा, जब V सेम होगा तो ओमेगा भी सेम होगा। क्यों? V इज इक्वल टू R ओमेगा, R तो बदलता नहीं, तो V सेम तो ओमेगा भी सेम। तो अगर V ओमेगा सेम है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेम का मतलब वैल्यू में सेम। और अगर V बदल रहा है तो V बदलेगा तो बेटा ओमेगा भी बदलेगा। तो अगर V ओमेगा अलग है, वेरिएबल है, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दो तरह के सर्कुलर मोशन हो गए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बेटा, जिसका नाम है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, जो पेपर में आता ही आता है डेरिवेशन। सुनना, क्या कहा जाता है? इट इज द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। लैटिन वर्ड है सेंट्री, सेंट्री का मतलब सेंटर, पेटल, पेटल का मतलब टुवर्ड्स। वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ हो, टुवर्ड्स द सेंटर हो। कोई भी चीज सर्कल में घूम रही है गोल गोल, तो एक एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ होता है, जो बॉडी को सेंटर की तरफ खींचता है। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। मेरी बात सुनो, हम यूं जा रहे हैं तो लीनियर मोशन है। अगर मुझे सर्कल में आना है तो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि हर पल, हर सेकंड में मेरे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा हूं, डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, तभी तो सर्कल बनेगा। तो भैया हम ऐसे जा रहे हैं तो कोई तो हमें खींचे इधर जिससे मैं ऐसे हो जाऊं। अरे भैया कोई तो मुझे खींचे जो मैं ऐसे हो जाऊं, कोई तो मुझे खींचे जो मैं ऐसे हो जाऊं। कौन खींचता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन।
यही एक्सेलरेशन। तो ये क्या करता है, जनरली एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता घटाता है, बट ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी को बढ़ाता घटाता नहीं है, बल्कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है। और ऐसी भी एक बात सुनने वाली है, मैं अगर ऐसे चल रहा हूं तो कोई मुझे इधर ही धक्का दे देगा तब तो मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या इसी लाइन में खींच देगा तो मेरी वेलोसिटी। लेकिन एक बात बताओ, ये एक्सेलरेशन किधर काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर। सोचो, दिमाग लगाओ। और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है अलोंग द टैंजेंट। क्या दोनों एक डायरेक्शन में होते हैं? नहीं। तो फिर ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब अलग अलग डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो बदल नहीं सकता, तो फिर क्या बदलेगा, डायरेक्शन को ही बदलेगा। जिधर मैं चल रहा हूं उधर ही मुझे कोई फोर्स लगा दे तब तो मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन यहां तो वेलोसिटी होती है अलोंग द टैंजेंट और एक्सेलरेशन काम करता है बेटा, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हैं? नो सर। इसलिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को तो बदल ही नहीं सकता, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलता है। अगर ये नहीं होता तो सर्कल ही नहीं बनता, हम ऐसे जाते तो ऐसे ही भाग जाते। तो मुझे हर पल मेरी डायरेक्शन को बदलने के लिए, कौन सी डायरेक्शन बदलने के लिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन को बदलने के लिए मुझे एक एक्सेलरेशन चाहिए, उसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका डायरेक्शन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी किधर होती है, अलोंग द टैंजेंट। पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बाय r। इसको मैं प्रूव करूंगा। v फॉर वेलोसिटी, r फॉर जानते हो रेडियस, और v को अगर आप r ओमेगा लिख दो, देखो अगर v को तुम क्या लिख देते हो बेटा, r ओमेगा, तो दिमाग लगाओ, v स्क्वायर बराबर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन कितना r, तो कट के और आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r। तो दोनों फॉर्मूला किसका है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही है। फर्क कितना है कि वो v में है और ये ओमेगा में। आई थिंक सो ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब आते हैं इसके प्रूफ में। प्रूफ आता है पेपर में, प्रूफ देख लो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ध्यान से देखना। मान लो आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो। देखो सबसे बड़ी बात, मान लो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब देखो यहां पर भी v है और यहां पर भी v है। अब मान लो टी टाइम में, कितने टाइम में बेटा, टी टाइम में तुम घूम कर ए से कहां चले गए, बी पे चले गए। तो वो कैसे डिराइव करेंगे, कंसीडर द पार्टिकल रिवॉल्व, चक्कर काटते काटते कहां से कहां, ए से कहां चला गया, बी पे चला गया। यहां पर वेलोसिटी क्या है, v, यहां पर भी क्या है, v की वैल्यू क्या है, सेम, क्योंकि वो डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन किधर होती है, अलोंग द टैंजेंट। क्लियर। कितना एंगल घूमे आप, थीटा, तो थीटा आपका क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। आर क्या है, रेडियस, कहां से कहां घूम कर गए, ए से बी। जैसे आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल। तो सर्कुलर मोशन भी कैसा है, 2 डायमेंशनल। कैसे 2 डायमेंशनल बताओ, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों तरफ आगे भी बढ़ते हो, ऊपर भी जाते हो, नीचे भी आते हो, मतलब एक्स और वाई दोनों की तरफ मूव करते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये 1D मोशन या 2D मोशन में आता है, 2D मोशन में आता है। चलो अब क्या करेंगे प्रूफ के लिए, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। मान लो एक बॉडी, एक पार्टिकल ए से घूमकर कहां चला गया, बी पे चला गया। मान लो एक बॉडी ए से घूमकर कहां चला गया, बी पे चला गया। ए पे क्या वेलोसिटी है, v, बी पर भी क्या दिखाया, v, यानी कि यूनिफॉर्म है। कितना एंगल घूम गया, थीटा। अब सुनिएगा, क्या रेडियस है सर्कल का, r, कितने टाइम में घुमा है, t, क्या एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या ट्रिक है जरा सुनो। अब ये 1D मोशन तो है नहीं, ये कैसा मोशन है, 2D। तो 2D में हर चीज के कितने कंपोनेंट होते हैं, 2। तो अब आ जाओ ए पर। ए पर ध्यान से देखो, ए पर जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, x। तो ये जो वेलोसिटी होगी x में होगी, y में वेलोसिटी नहीं होगी। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे कोई अंधा आदमी, ब्लाइंड मैन भी बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी x के अलोंग है। टैंजेंट चूंकि x में गया है यहां पर, तो वेलोसिटी ये x में होगा, यहां पर वेलोसिटी y में नहीं होगा। राइट। अब बच्चे हम आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरह है, तो यहां पे तो पक्की बात है, इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, इधर पार्ट और इधर पार्ट। ये v का कौन सा पार्ट हो गया, x, और ये v का क्या हो गया, y। इसको मैंने अलग से दिखाया है यहाँ पे, तो यहाँ के डायग्राम को वहां बनाया है। अब अगर ये थीटा है तो ज्योमेट्री से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ये भी पूरा थीटा हो जाएगा। बोलोगे कैसे, ये ज्योमेट्री आपको मैं बता दूं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। एंगल अक्सर हमने ऑल्टरनेट से सेम होते देखा है, एंगल अक्सर हमने करस्पॉन्डिंग से सेम होते देखा है, बट कभी भी एंगल हमने एक नए कॉन्सेप्ट से सीखने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं।
मैं क्या बताना चाह रहा हूं जरा सुनो, इसको पहले इरेज कर दूं क्योंकि मैंने वहां पे बना ही दिया है, आपको समझाने के लिए यहां पे बनाया था मैंने। चलो अब मुझे बताओ, सोच के जवाब देना। ओ ए और ओ बी, आप दो लाइन देखो, ओ ए और ओ बी, साफ दिख रहा है कि ये जो वी है, ये वाला जो लाइन है, ये वाला कौन सा है जिसके दो पार्ट बनेंगे ना, तो ये वाला जो लाइन है, ये किसका परपेंडिकुलर है? ओ ए का। और ये जो वी वाला लाइन है वो किसका परपेंडिकुलर है? ओ बी का। और ओ ए और ओ बी आपस में क्या बना रहे हैं? क्या एंगल बना रहे हैं? थीटा। तो ज्योमेट्री ये बोलता है कि अगर दो लाइन आपस में कोई भी एंगल बनाते हैं, तो अगर उन दोनों के परपेंडिकुलर कहीं पे शो हो रहे हैं, तो वो भी आपस में क्या बनाएंगे? थीटा बनाएंगे। फिर से देख लो, ये वाली लाइन कौन सी लाइन? जो वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन वाला पार्ट है, ये वाली लाइन किसका परपेंडिकुलर है? ओ ए का। और ये वाली लाइन कौन सी वाली लाइन? ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर है? ओबी का। और ओए और ओबी आपस में क्या बना रहे हैं? थीटा। तो ओए और ओबी अगर थीटा बना रहे हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या बनाएंगे? थीटा ही बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं। इस कॉन्सेप्ट से ये भी थीटा हो गया, ना कि ऑल्टरनेट से और ना ही करस्पॉन्डिंग से। क्लियर? अब बताओ, इसके दो पार्ट यहां पे तोड़ो। v का x क्या हो गया? v cos थीटा। v का y क्या हो गया? v sin थीटा। हमने क्या किया? a पे और b पे हमने क्या किया बेटा? a पे और b पे क्या किया? हमने वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट लिख दिए। a पर क्या हो गया? दो पार्ट, x डायरेक्शन में v, y डायरेक्शन में 0। b पे क्या हो गया? b पर इस v के दो पार्ट तोड़ दिए अलग से, एक cos थीटा और एक v sin थीटा। अब एक बात बताता हूं जो 12th में भी काम आएगा। ये जो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया है ए से बी के बीच, ये याद रखना, ये थीटा लार्ज नहीं है, थीटा क्या है? स्मॉल है। देखो मैंने लिखा है थीटा इज द व्हाट? स्मॉल। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिया है छोटा सा लिया है, बहुत बड़ी वैल्यू में नहीं लिया है। और मैथ्स का एक रूल है, जब थीटा स्मॉल हो जाता है तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, और कॉस थीटा जहां पर है वो 1 बन जाता है। तो उस बेस पे कॉस थीटा 1 बन गया तो क्या बन गया? वी। और वी का वाई वाला पार्ट क्या बन गया? वी थीटा। हो गया। क्या क्या निकाल दिया मैंने? ए पर वेलोसिटी के दोनों पार्ट निकाल दिए, दोनों डायरेक्शन वाले, एक्स वाला भी और यहां तो जो भी एक्स में है, वाई में तो है ही नहीं। बी पर क्या किया मैंने? इस वी के दोनों पार्ट लिख दिए, एक कॉस में आया और एक साइन में आया। थीटा हमने क्या लिया है? स्मॉल। तो स्मॉल के कॉन्सेप्ट से ये वी बन गया और ये वी थीटा बन गया। अब क्या करो? अब निकालो बेटा, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। एक मिनट, अब क्या करो बेटा, ध्यान से देखना। अब यहां पे एक थोड़ा सा एक, अब क्या करो? अब एक काम करो, अब निकालो चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब ए और बी के बीच जो वेलोसिटी में चेंज आया। ध्यान से पढ़ो, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो जब हर जगह वेलोसिटी के दोनों पार्ट लिखे हैं आपने, तो चेंज इन वेलोसिटी भी दोनों पार्ट में लिखना पड़ेगा। तो पहले चेंज इन वेलोसिटी किस डायरेक्शन में निकालो? एक्स। कैसे निकालेंगे? यहां पर एक्स डायरेक्शन में क्या था? v, और यहां पे एक्स डायरेक्शन में क्या है? v। तो v माइनस v क्या हो गया? 0। फिर बताओ, यहां पर y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है? v थीटा। यहां पे y डायरेक्शन में क्या है? 0। तो v थीटा माइनस 0 क्या हो गया? v थीटा। अब आपने क्या किया? चेंज इन वेलोसिटी निकाल दिया। किसके बीच? a और b के बीच। सबसे पहले क्या निकाला आपने? a पर वेलोसिटी के दोनों पार्ट। फिर क्या निकाला आपने? b पर वेलोसिटी के दोनों पार्ट। फिर क्या निकाल दिया आपने? चेंज इन वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। हो गया। फिजिक्स में 2D मोशन में जब कोई भी चीज दोनों कंपोनेंट पता चल जाए तो नेट कैसे निकालते हैं? अब आप क्या करो? चेंज इन वेलोसिटी नेट कितना आया? अब देखो नेट चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा। तो क्या तरीका होता है? अंडर रूट जो भी चेंज एक्स डायरेक्शन में आया, जो भी वाई में आया, उसका स्क्वायर कर दो। तो एक्स डायरेक्शन में क्या चेंज है? 0। वाई डायरेक्शन में क्या चेंज है? वी थीटा। तो 0 और वी थीटा का स्क्वायर वही बन जाएगा वी थीटा। हो गया। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना चेंज इन वेलोसिटी आया टोटल? वी थीटा। कितने टाइम में ट्रेवल किया है? टी। और थीटा बाय टी पढ़ाया था ना मैंने अभी, ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या बन गया बेटा? वी ओमेगा। अब इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वी भी आ रहा है और ओमेगा भी आ रहा है। इसको या तो वी में बदल दे या तो ओमेगा में। क्या फॉर्मूला होता है? अभी पढ़ाया था, वी इक्वल टू आर ओमेगा। याद है? एंगुलर टर्म को रेडियस से चिपकाओ तो लीनियर बन जाता है। तो अब यहां से अगर वी को हटाकर अगर आप आर ओमेगा लिख दोगे तो ओमेगा स्क्वायर आर बन गया। ये आ गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला।
सबसे पहले क्या करोगे, समझदार हो, ए और बी के बीच यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर ए पे वेलोसिटी के दोनों पार्ट, बी पर वेलोसिटी के दोनों पार्ट, फिर ए और बी के बीच जो एंगल लेंगे वो क्या लेंगे, स्मॉल, उससे क्या हो जाएगा, स्मॉल के कॉन्सेप्ट से साइन थीटा थीटा कॉस थीटा 1, उससे क्या हो गया, फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, किसके बीच, ए और बी के बीच। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे, एक्स में अलग, तो एक्स में यहां पर क्या है v, यहां पर भी क्या है v, v माइनस v क्या हो गया 0। चेंज इन वेलोसिटी किसमें निकालोगे, y में, यहाँ पे y डायरेक्शन में क्या है v थीटा, यहाँ पे क्या है 0, तो हो गया v थीटा। अब चेंज x में भी आ गया, y में भी आ गया। 2D में जब दोनों डायरेक्शन में कुछ आ जाए तो नेट कैसे निकलता है, दोनों डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का जो भी निकाल रहे हो दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर, फिर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v थीटा बाई टी, थीटा बाई टी ओमेगा, v ओमेगा आ गया, v को ओमेगा बना दो या ओमेगा को v बना दो, मैंने ओमेगा को ही मैंने v को ही क्या बना दिया, ओमेगा बना दिया। अब चाहो तो ओमेगा को v बना सकते हो, तो अब बताओ अगर v बराबर r ओमेगा तो ओमेगा बराबर कितना, v बाय r। अब जहां ओमेगा है उसको हटा के क्या लिख दो, v बाय r, तो v इंटू वी बाय आर क्या आ गया, v स्क्वायर बाय r। ओमेगा के टर्म में भी बोल सकते हो एक्सेलरेशन और v के टर्म में भी बोल सकते हो, फॉर्मूला जो हमने पढ़ाया था वही आ गया, थोड़ा सा टिपिकल सा डेरिवेशन है बट आई होप कि समझ में आ गया। क्लियर? अब सुनो, मैंने क्या कहा था बेटा, बस 5 मिनट की क्लास और है, ध्यान से पढ़ लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, जहां कहीं पर भी अगर वेलोसिटी शो होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी टैंजेंट, तो वहां पे हमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन चाहिए, वो कौन सा चाहिए, सेंट्रीपिटल, क्योंकि ये वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बदलता, वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल। लेकिन अगर हम बात करें कौन से सर्कुलर मोशन की, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। डायरेक्शन तो बदलना ही बदलना, वो नहीं बदलेगा तो चैप्टर ही नहीं बनेगा, सर्कल ही नहीं बनेगा। तो सेंट्रीपिटल तो होना ही होना है, सेंट्रीपिटल तो कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन 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 वेलोसिटी की वैल्यू को भी बदलना है, तो इस डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। यस, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे कितने एक्सेलरेशन होंगे, 2। एक तो सेंट्रीपिटल, ये क्यों आया, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के लिए, और एक टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल क्यों, क्योंकि ये आ रहा है इसकी वैल्यू को बदलने के लिए। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में चाहिए ना, अभी तो धक्का देगा जिससे ये बदल जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे कितने एक्सेलरेशन हो गए, एक सेंट्रीपिटल और एक, और इनके बीच से जो निकलेगा वो नेट होगा, रिप्रेजेंटेड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और ये दोनों देखो तो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। दो वेक्टर, दो डायरेक्शन वाली चीज जब परपेंडिकुलर हो जाए तो नेट कैसे निकलेगा, यहां पर अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है कौन सा, वही वी स्क्वायर बाय आर जो भी पढ़ाया। और टेंजेंशियल कैसे निकलेगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे 2 एक्सेलरेशन होंगे। एक तो होगा सेंट्रीपिटल, ये नहीं होगा तो सर्कल ही नहीं बनेगा, तो जरूरी है डायरेक्शन बदलने के लिए। और एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या, टेंजेंट के अलोंग। ये क्यों, इसके मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए। और जब कोई भी 2 क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो उनका नेट बीच से जाता है, वेक्टर रूल, डायगोनल। और वो कैसे निकलता है, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर का नेट अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का। एक सवाल कर देते हैं, एक बॉडी है जो 200 रिवोल्यूशन 200 चक्कर काट रही है 10 सेकंड में, पेपर में आता है, बेसिक सवाल है, कर लो। एक बॉडी है जो 200 चक्कर काटती है 10 सेकंड में, 200 चक्कर 200 रिवोल्यूशन इन व्हाट, 10 सेकंड। ध्यान से सुनिएगा। और जिस सर्कल में घूम रही उसका रेडियस क्या है, पूछा है फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा कहते हैं। करें स्टार्ट। 200 चक्कर कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो एक चक्कर कितने टाइम में, 10/20। तो एक चक्कर में जो टाइम लगता है वही तुम्हारा क्या होता है, टाइम पीरियड। तो टी बराबर कितना आ गया बेटा, 1/20 सेकेंड। फिर फट से क्या निकाल दो, टाइम पीरियड आ गया तो ओमेगा।
टाइम पीरियड किसे कहते हैं? जो टाइम लगता है एक चक्कर में। तो एक चक्कर में 200 चक्कर में तो 10 सेकंड लगे ना 200 रिवोल्यूशन में, तो 1 रिवोल्यूशन में 1/20, यही तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया। फिर ओमेगा आ जाओ, ओमेगा बराबर क्या 2 पाई बाई टी, टी के जगह पे 1/20 रख दोगे तो देखो ओमेगा आ गया कितना 40 पाई। रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ये रेडियस कितना है 5, मीटर में लोगे तो कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। बस एक्सप्रेशन निकाल दो। v पता है तो v स्क्वायर बाय आर, ओमेगा के थ्रू जाना चाह रहे हो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अभी पढ़ाया ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मतलब 40 पाई का स्क्वायर इंटू आर, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600। अब पाई स्क्वायर भी कहीं पर आ जाए ना, कहीं पर भी याद रखना पाई स्क्वायर भी कहीं कैलकुलेशन में आ जाए तो उसे 10 ले लेते हैं, तो 1600 इंटू 10 तो 16,000 आ गया 10 का पावर 3 और 0.05 सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया सेंट्रीपिटल। अब आपसे पूछा है क्या एंगुलर, तो एक बार आपको सेंट्रीपिटल आ गया लीनियर वाले फॉर्म। तो अब बताओ मेरे को, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको आप छोड़ दो, इसका इसमें यहां जरूरत नहीं, तो मैंने इसको रोटेशन में बताऊंगा जरूरत नहीं। चलो इसमें सिर्फ पूछेगा सेंट्रीपिटल ही पूछेगा, एंगुलर के लिए तो आपको लीनियर मोशन भी दिखाना पड़ेगा। चलो तो यहां पे ऐसे सवाल आते हैं, क्या दे दिया था पता चला? पहले क्या निकाला आपने जल्दी बोलो? टाइम पीरियड मैंने एक चक्कर में टाइम, उसके बाद ओमेगा, ओमेगा के बाद सेंट्रीपिटल। बेटा ये जो हमने कराया, मुझे पूरी उम्मीद है आज हमने आपको क्या पढ़ा दिया सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मान लो अगर ऐसा सवाल आ जाए, एक एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, सुनना एक लास्ट क्वेश्चन छोटा सा करा दें। एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, इस स्पीड से घूम रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से सुनना, 5 मीटर पर सेकंड। इस रेडियस में घूम रहा है, वो रेडियस है 2 मीटर। एक गाड़ी है, कार है, बहुत लंबा सर्कल काट रही है गोल गोल, तो सर्कल का रेडियस कितना है, कितनी स्पीड से चल रहा है? तो सर्कल में है तो सेंट्रीपिटल तो होना ही होना है, ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है, इसको तो कोई काट ही नहीं सकता। v स्क्वायर बाई आर 25/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 या 2 होगा, सॉरी ये कितना हो गया बेटा 2। ओके, फिर उसने क्या बोला, जो सर्कल में गाड़ी कार घूम रहा था ना, फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, ब्रेक, तो ब्रेक लगा के क्या कर रहा है वेलोसिटी को, तो वो कौन सा सर्कुलर मोशन आ गया नॉन यूनिफॉर्म। पहले वो यूनिफॉर्म में था, अचानक ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने से वो यूनिफॉर्म क्या बन गया, वेलोसिटी कम होने लगी धीरे धीरे। तो जो ब्रेक लगाया उससे जो रिटार्डेशन हुआ, जो भी एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन, वो तो टेंजेंशियल में आ जाएगा। सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी को बढ़ाए घटाए वो कौन सा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल। वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दे रखा है बेटा, ये निकालने की जरूरत नहीं, ये निकाल के दे देगा। ब्रेक लगाया, स्पीड बढ़ा दिया, तो वो जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा वो पूरा वैल्यू दे देगा। तो समझ आना वो तो टेंजेंशियल है, क्योंकि वो तो वेलोसिटी को चेंज करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो बोला है नेट एक्सेलरेशन बताइए, क्या बताइए? तो कैसे निकाल देंगे नेट, अंडर रूट जो भी सेंट्रीपिटल आया उसका स्क्वायर प्लस क्या बताओ टेंजेंशियल। पहले क्या था वो यूनिफॉर्म, ब्रेक लगाने के बाद क्या बन गया, ब्रेक लगाने वाला ये है, ये किसमें आ जाएगा टेंजेंशियल में। दोनों जब दोनों आ जाएं तो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म बन जाए तो नेट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने पूरी तरह से पढ़ा दिया आपको सर्कुलर मोशन। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो देखना, अच्छे से पढ़ाई करना, कुछ भी प्रॉब्लम आया तो मुझे बताना कमेंट करके, नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।